हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार आए नए हैं उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसका बगल जो बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और ये क्लासेस जो है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, जहाँ पे भी आपका बीएड का इंट्रेंस एग्जाम 2024 का हो रहे होने वाला है, ठीक है। बाकी जो क्लास का समय है इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे। और जो आपकी हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, आप लोग याद करके रखेंगे। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। क्लियर है? तो इतना आप लोग कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका और कोई डाउट हो और कोई क्वेश्चन और कोई कोई तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। उसी के नीचे देखेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का पीडीएफ तो दिया ही जाता है, साथ साथ आपको जो क्लास का अपडेट है डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है, ठीक है। तो इतना आप लोग काम कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपकी जो तैयारी है पूरी होगी और आपका कोई भी क्लास जो है मिस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे क्लास का नोटिफिकेशन जो है खुद भेजता हूँ, जिससे आपकी क्लास जो है छूटती नहीं है साथियों, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले देखिए, आप लोगों को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा की पूरी क्लास अटेंड करनी है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छे से देख के समझते हुए उत्तर देने की कोशिश करना है। आपका सही उत्तर आपका क्या होगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। 51 नंबर से देखिए आपकी जो क्लास स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या देगा, भारतीय आर्यों की भाषा में ट वर्ग की ध्वनियां किसने दी है? किसकी देन है बताइए। जल्दी से उत्तर देंगे। भारतीय आर्यों की भाषा में ट वर्ग की ध्वनियां किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों द्रविड़ भाषाओं की, ठीक है। जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय आर्यों की भाषा में ट वर्ग की ध्वनियां जो है द्रविड़ भाषाओं की देन है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे। 52 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका 52 पे राइट आंसर ट ठ ड ढ वर्डों का प्रयोग होता है कैसे बताइए। ट ठ ड ढ वर्डों का प्रयोग होता है कैसे? तो ट ठ ड ढ वर्डों का प्रयोग आपका माध्यम में होता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मुर्दा होता है ना, ये आपका गलत दिया गया है। ट ठ ड ढ वर्डों का प्रयोग आपका होता है ओज में, ठीक है। याद रखिएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक तो आपका देखिए ट ठ ड ढ व ये सभी आपके मूर्धन्य में आते हैं, इतने याद रखिए। लेकिन वर्डों का जब प्रयोग होता है, वर्डों का प्रयोग आपका ओज में होता है, इतने याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें। 53 नंबर क्या देगा, वीर रस का स्थायी भाव। वीर अगर बोलते हैं तो हमारे अंदर किसकी भावना उत्पन्न होती है? उत्साह की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। तो वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें। 54 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 54 पे आपका सही उत्तर का अस्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? अस्थायी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी भाव की कुल संख्या आपकी साथियों 9 होती है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? अस्थायी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। अगला आपका देखिए, धनाक्षरी छंद किस प्रकार का छंद होता है बताइए। धनाक्षरी छंद जो है किस प्रकार का छंद होता है? देखिए धनाक्षरी छंद की अगर बात करेंगे अगर तो आपका ये वरित छंद होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। धनाक्षरी छंद आपका एक वरित छंद होता है, तो बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे। 56 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। 56 पे आपका सही उत्तर, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है बताइए। अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो आपका राइट आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने।
अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 57 नंबर बताएं कि कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं बताइए। कबीर जो है किस काव्य धारा के कवि है, तो कबीर जो है आपके यहाँ पे हो जाएंगे साथियों ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि है, ठीक है। इनके जो आपकी काव्य है इससे हमको क्या मिलती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कबीर जो आपके ज्ञान मार्ग काव्य धारा के कवि थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 58 नंबर क्या देगा। विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस देश से होता है बताइए। विपाशा पत्रिका का जो प्रकाशन है किस देश से होता है, तो विपाशा पत्रिका का जो प्रकाशन होता है साथियों उत्तर प्रदेश से होता है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। कोशिश करेंगे 59 नंबर क्या पूछा गया बताएं कि कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। साहित्य को क्या माना गया है बताइए। साहित्य को क्या माना गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो साहित्य को माना गया आपका कठिन तपस्या और महान यज्ञ, ठीक है। तो साहित्य को माना गया है कठिन तपस्या और महान यज्ञ, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला है आपका देखेंगे 60 नंबर बताएं कि कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से किन्हें जो है राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है, तो राष्ट्र कवि की उपाधि जो है दी गई है रामधारी सिंह दिनकर को, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद देखेंगे 61 नंबर बताएंगे कि कोशिश करेंगे 61 पे आपका राइट आंसर। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम के प्रकार आपके होते हैं साथियों यहाँ पे 6, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका 62 पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है क्या बताइए। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया, तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था यहाँ पे अशुद्ध भाषा, जो आपका डी वाला विकल्प देखा आपका राइट आंसर, ठीक है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था अशुद्ध भाषा। 63 है महोदय में कौन सी संधि लगती है। महोदय में कौन सी संधि है, तो महोदय में आपका गुण संधि है, ठीक है। तो महोदय में आपकी गुण संधि लगती है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 64 नंबर अष्टछाप के कवियों के प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे बताइए। अष्टछाप कवियों के प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सूरदास, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अष्टछाप कवियों के प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि आपके सूरदास थे, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे 65 नंबर क्या देगा। उद्धव शतक किसकी कृति है। उद्धव शतक जो है किसकी कृति है, तो उद्धव शतक की अगर बात करेंगे आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। उद्धव शतक जो आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपका देखेंगे 66 नंबर का उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद की अगर बात करेंगे तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और संज्ञा के सर्वनाम के आपके 6 बताया था, ठीक है। संज्ञा के कितने, तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 67 पर उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है खड़ी बोली की है। खड़ी बोली की रचना कौन सी है, तो देखिए खड़ी बोली की रचना की अगर बात की जाएगी साथ, तो खड़ी बोली की रचना जो है आपके यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, पद्मा ये साकेत। साकेत जो आपके देखिए खड़ी बोली की रचना है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। खड़ी बोली की रचना आपके यहाँ पे साकेत हो जाएगी, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 68 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठेले पर हिमालय किसकी रचना बताइए। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, तो ठेले पर हिमालय आपके देखिए धर्मवीर भारती की रचना है, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला आपका देखेंगे 69 पर बताएंगे कोशिश करेंगे 69 पर राइट आंसर होगा। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है बताइए। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है। हाँ बताइए सबसे प्राचीन वीरता कौन सी, तो सबसे प्राचीन वीरता जो दी गई है भाई वाक वीरता होती है, जो आपका दिया गया सी विकल्प राइट आंसर, ठीक है। वाक मतलब जो बोलते हैं ना उसको वाक बोलते हैं, तो वाक वीरता, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वीरता आपकी वाक वीरता होती है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 70 नंबर आंसू का बहुवचन क्या होगा बताइए। आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो आंसू का बहुवचन आपका आंसुओं होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे
सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने पर देखें 71 नंबर, बताएं कि कोशिश करेंगे राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो कि रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी, पल्लव, अंधा युग या निहार। जो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना दी गई है यहाँ पे उर्वशी हो जाएगी, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ने पर देखें 72 नंबर, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से जो है माना जाता है। मैथिली का जो विकास है किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो मैथिली का जो विकास है आपका देखिए मागधी अपभ्रंश से जो है माना जाता है, जो आपका दिया गया फिर बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैथिली का विकास जो आपका मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 73 नंबर, क्या दिया गया है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है। तो राम कथा पर आधारित काव्य की अगर बात की जाए आपका अग्नि लीक हो जाएगी, जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, राम कथा पर आधारित काव्य आपका अग्नि लीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखें 74 नंबर, क्या देगा बताएं कि कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है, बताइए। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई। तो काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि आपकी दी गई है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि आपकी मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। ठीक, क्लियर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए 75 में, क्या है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, बताइए। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पे अलंकार होता है आपका यहाँ पे संदेह, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका एड्रेस है। जहां उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है यहाँ पे संदेह अलंकार होता है। अगला आपका देखेंगे 76 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे 76 में आपका सही होगा प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है, बताइए। प्रथम सूफी खयानक, ठीक है, प्रेमा खनाया खनायक, एक मिनट, प्रेमा खनानक, ठीक है, काव्य के रचयिता कौन है। तो प्रथम सूफी प्रेमा खनानक काव्य के रचयिता आपके हो जाएंगे साथियों, जो दिया गया यहाँ पे मुल्ला दाऊद। ठीक है, प्रथम सूफी प्रेमा खनानक काव्य के रचयिता आपके मुल्ला दाऊद ने, जो आपका सील विकल्प देगा आपका एड्रेस। अगला आपका देखें 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द आपका कौन सा। तत्सम शब्द आपका जो दिया गया यहाँ पे काल, डी वाला विकल्प जो दिया गया आपका यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो काल जो दिया गया आपका यहाँ पे तत्सम शब्द है। ठीक, अगला आपका देखेंगे 78 नंबर, चौपाई के चरणों, चार चरणों में कितनी मात्रा, बताइए। चौपाई के चार चरणों में कितनी मात्रा है। देखिए चौपाई के चार चरणों में आपकी मात्राएं होती है कितनी साथियों। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 16 मात्रा, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका आंसर। चौपाई के चार चरणों में आपकी 16 मात्रा होती है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे 79 नंबर, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन थे। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे 80 पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी जो है अभिहित किया जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को जो है इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, किस नाम से। तो आपका राइट आंसर होगा गद्य काल के नाम से, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को जो है गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 81 में, बताएं की कोशिश करें 81 पे आपका राइट आंसर होगा हिंदी बोली भारत में कौन बोलता है, बताइए। हिंदी बोली भारत में कौन बोलता है। तो हिंदी बोली भारत में आपका बोला जाता है भारत की अधिकांश जनता के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका देखिए 82 नंबर, मयंक मंजरी नामक रचना की विधा क्या है, बताइए। मयंक मंजरी नामक रचना की विधा क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ये जो है एक का नाटक है, जो आपका सीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मयंक मंजरी नामक रचना की विधा आपकी नाटक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 83 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 83 पे आपका राइट आंसर, वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचना किसने की थी, बताइए। वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचना किसने की थी। तो इस कविता की रचना आपकी की थी साथियों आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचना आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा की गई थी। अगला आपका देखें 84 में, भाषा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। भाषा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं।
तो भाषा विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है आपका यहाँ पे भाषा तत्वों का अध्ययन। ठीक है, भाषा विज्ञान को कहा जाता है भाषा तत्वों का अध्ययन। अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे 85 नंबर। गोस्वामी कृष्ण शरण जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र बताइए। गोस्वामी कृष्ण शरण, ठीक है, गोस्वामी कृष्ण शरण जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है। तो आपका राइट आंसर कंकाल का जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर। गोस्वामी कृष्ण शरण जो है जयशंकर प्रसाद के कंकाल उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए क्या देगा है 86वां। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है बताइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता जो दिए गए हैं आपके यहाँ पे हो जाएगा साथियों तुलसीदास जी, जो आपका दिए गए ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर चुके इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 87 नंबर क्या देगा है? साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता आपके हो जाएगा साथियों जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए कबीरदास जी। ठीक है, अगला आपका देखिए 88 नंबर क्या देगा। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन से बताइए। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन से है। देखिए अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सूरदास जी, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि आपके सूरदास जी। अगला है आपका देखिए 89 नंबर क्या देगा है। भूषण किस रस के कवि बताइए। भूषण जो है किस रस के कवि है। तो भूषण भूषण की अगर बात करें तो भूषण जो दिया गया है यहाँ पे वीर रस के कवि हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसका भूषण जो है आपके वीर रस के कवि हैं। ठीक है, अगला आपका देखें 90 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 90 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है बताइए। हिंदी का आदि कवि जो है किससे माना जाता है। तो हिंदी का आदि कवि जो है किससे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथी यहाँ पे स्वयंभू को, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, हिंदी का आदि कवि जो आपका स्वयंभू को माना जाता है, जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 91 नंबर बताएंगे कोशिश करेंगे 91 का राइट आंसर हो जाएगा। आकाशदीप कहानी के लेखक है कौन बताइए। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है। तो आकाशदीप कहानी के लेखक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 92। एक मिनट, हाँ चलिए 92 नंबर है रामचरितमानस के में कितने कांड है। तो रामचरितमानस मैंने आपको बताया 7 कांड है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 93 नंबर क्या देगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है बताइए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है कहाँ पर। तो देखिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की अगर बात की जाएगी तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आपका स्थित है यहाँ पे नई दिल्ली में, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 94 नंबर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका यहाँ पे रति होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति होता है। 95 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। जाकी रही भावना, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन बताइए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता की अगर बात करें तुलसीदास जी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 96 नंबर क्या देगा है। निम्न में से भक्ति काल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी था, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांतों को मानता रहा, वह कवि कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कबीरदास जी, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भक्ति काल का एक कवि जो है अवतारवाद और मृत्यु पूजा का विरोधी था, इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधित सिद्धांतों को मानता रहा, वह जो है आपका कवि कौन था। तो कबीरदास जी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपको उत्तर देने की कोशिश आपका 97। देखिए वही क्वेश्चन वापस आ गया है ना। प्रथम सूफी, ठीक है, प्रथम सूफी, सॉरी प्रथम सूफी प्रेमा खनानक खयानक काव्य के रचयिता कौन थे। तो मैंने अभी आपको बताया था मुल्ला दाऊद। चलिए
98 में क्या देगा? जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या था बताइए? जायसी ग्रंथावली संपादक का नाम क्या था? तो जायसी ग्रंथावली संपादक का जो नाम दिया गया है आपके यहाँ पे हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका 99 दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि है कौन बताइए? तो बिहारी दास जी। जो आपका बी विकल्प देगा आपका दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले में हिंदी की सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि आपके हो जाएंगे बिहारी दास। आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा कंचन तन धन बरन बर रहया रंग मिली रंग जानी जाति सुबास ही केसरी लाई अंग। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? कंचन तन धन बरन बरे, ये कंचन तन धन बरन बर रहया रंग मिली रंग जानी जाति सुबास ही केसरी लाई अंग। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो बिहारी की हैं। जो आपका सी विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जोड़ देंगे। आपको क्लास कैसी लगी है, आपकी क्लासेस आज मैंने कैसे रिकॉर्ड की है ये सिर्फ मुझे ही पता है। ठीक है, तो लेकिन चलिए, आपकी जो है क्लास आपको टाइम पे मिल गई है, इसकी खुशी मुझे रहेगी। आप लोग क्लास अटेंड कीजिए नहीं कीजिए उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैंने अपना जो है काम कर लिया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और अपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए इसका आंसर आप लोग हमें दे दीजिए। ठीक है, अगर आपको और कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको बताया जाएगा। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आपकी देखिए इसी चैनल के माध्यम से आपकी पूरी की पूरी जो है कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं हम आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय। बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।